करीब 10 साल पहले मेरा इस दुनिया को देखने का दृष्टिकोण ही बदल गया जब मुझे पता चला और समझ में आया कि ईश्वर की अनुभूति सिर्फ उन्हीं रूपों में नहीं होती जो हम कहानियों में सुनते हैं। मुझे समझ में आया कि मैं अकेला नहीं हूँ और भगवान हर वक्त मेरे साथ है। ये मेरी ही खुद की कमी है जिसके कारण मैं उनको अनुभव नहीं कर पा रहा। ये मेरे लिए एक जीवन को बदल देने वाला ज्ञान था। इस वीडियो के माध्यम से मैं उसी ज्ञान को आपके साथ साझा करूंगा। परमहंस योगानंद जी ने बताया कि हम ध्यान में ईश्वर के 8 गुणों को महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उन 8 गुणों पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे और ना केवल सिर्फ हम चर्चा करेंगे, हम अंत में एक निर्देशित ध्यान या गाइडेड मेडिटेशन भी करेंगे। इसके कारण इस वीडियो को पूरी तरह जरूर देखें। अगर आप चाहें तो वीडियो के अंत में जाकर गाइडेड मेडिटेशन को अभी तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सभी को ये आग्रह करूंगा कि ईश्वर के हर रूप को समझें, फिर गाइडेड मेडिटेशन पर जाएं। चाहे आप ध्यान में नए हो या वर्षों से अभ्यास कर रहे हो, यह वीडियो आपके भगवान से गहरे संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकें और दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। इस वीडियो का कंटेंट परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित है। परमहंस योगानंद जी ने बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी या एक योगी की आत्मकथा लिखी और पूरी दुनिया के साथ भारत भूमि की धरोहर क्रिया योग को साझा किया। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आध्यात्मिक किस विषय पर हम अगला वीडियो बनाएं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। ईश्वर अनंत रूप में आ सकते हैं। वो साकार रूप में भी अपने भक्तों के पास आते हैं और निराकार रूप में भी। हम जिस रूप में भगवान को पुकारे वो उस रूप में आते हैं। संतों ने ईश्वर को पेड़ पौधों और बादल को देखकर भी अनुभव किया है। ईश्वर कृपा से कुछ भी हो सकता है। परमहंस योगानंद जी ने बताया कि जब हम ध्यान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं तो ईश्वर आत्मा के पास विभिन्न रूपों में आते हैं। उनमें मुख्य 8 प्रकार हैं: प्रकाश, ध्वनि, प्रेम, शांति, तीव्र शांति या कामनेस, शक्ति, ज्ञान और दिव्य आनंद। साधक एक या कई मार्गों से आगे बढ़ सकता है, लेकिन आमतौर पर कोई भी एक साथ सभी मार्गों से तब तक नहीं बढ़ता जब तक कि साधना या आध्यात्मिक अभ्यास के उच्च स्तर तक न पहुंच जाए। वो व्यक्ति प्रकाश देखता है, उसे संतों या देवदूतों के दर्शन हो सकते हैं या उसे सूक्ष्म जगत का अनुभव हो सकता है। जो व्यक्ति ध्वनियाँ सुनता है उसे सूक्ष्म संगीत सुनाई दे सकता है या रीढ़ की हड्डी के केंद्रों या चक्रों की ध्वनि सुनाई दे सकती है। जो व्यक्ति प्रेम अनुभव करता है उसके ध्यान में अनजाने में आंसू बह सकते हैं। जो व्यक्ति शांति का अनुभव करता है उसे ऐसा लगेगा मानो वह शुद्ध शांति में घूंटों को पी रहा है। जो व्यक्ति शांतता या कामनेस, शांति का सकारात्मक पहलू अनुभव करता है उसे ऐसा लगेगा कि उसकी चेतना एक विशाल हॉल में फैली हुई है। जो व्यक्ति दिव्य शक्ति का अनुभव करता है उसे तीव्रता से एहसास होगा कि केवल ईश्वर ही करता है और मनुष्य की अपनी शक्ति वास्तव में कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान का अनुभव करता है उसे ईश्वर से गहन उत्तर मिल सकते हैं या वह खुद को अजर अमर आत्मा के रूप में पहचान सकता है। और जो व्यक्ति दिव्य आनंद का अनुभव करता है वह कभी किसी और चीज की इच्छा नहीं करेगा। लेकिन इसमें से किसी भी अनुभव में गहराई तक जाने के लिए अपने अहंकार को छोड़ना होता है। जब तक व्यक्ति यह महसूस करता है कि वह ध्यान कर रहा है तब तक उसका ध्यान अधूरा रहता है। ध्यान करता, ध्यान का कार्य और ध्यान का विषय एक हो जाना चाहिए। इस अवस्था के लिए पहली आवश्यकता है कि मन स्थिर हो। उत्तेजना की स्थिति में गहरे आंतरिक अनुभव असंभव हो जाते हैं। दूसरी आवश्यकता है कि श्वास शांत हो जाए, वास्तव में स्थिर हो जाए। एक बार जब श्वास रुक जाती है, यह स्वाभाविक रूप से होता है, ना कि उसे जबरदस्ती रोकने पड़ते हैं, तब विचार भी पूरी तरह से रुक जाने चाहिए। जब तक ये सभी अवस्थाएं नहीं पहुंचती, गहरे आध्यात्मिक अनुभव संभव नहीं होते हैं। अब हम गहराई में जानते हैं कि ईश्वर के गुण क्या हैं। सबसे पहले प्रकाश या लाइट।
ध्यान के दौरान प्रकाश दोनों भावों के बीच की बिंदु के ऊपर दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति प्रकाश देखता है उसे दृश्यों पर नहीं बल्कि स्वयं उस प्रकाश में प्रवेश करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो भी प्रकाश दिखाई देता है उसके केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपको आध्यात्मिक नेत्र, जो नीले रंग का एक वृत्त जिसके चारों ओर सुनहरी आभा होती है और केंद्र में एक सफेद पंच नुकीला तारा होता है, दिखाई देता है, तो वह और भी अच्छा है। तारे पर ध्यान केंद्रित करें या नीले क्षेत्र में केंद्र पर ध्यान दें। धीरे धीरे सुनहरी आभा फैलकर एक सुरंग का रूप ले लेती है। यह सुरंग में प्रवेश करने से आप सूक्ष्म जगत के प्रकाश में प्रवेश करेंगे। समय के साथ नीला प्रकाश भी एक सुरंग का रूप ले लेगा। उसमें प्रवेश करने से आप कारण जगत के प्रकाश में प्रवेश करेंगे, जो भगवत चेतना या क्राइस्ट कॉन्शियसनेस या कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम से भी जाना जाता है। जब आप तारे के केंद्र में प्रवेश करते हैं तो आप स्पंदनशील सृष्टि के परे की आत्मा में प्रवेश करते हैं। आप परब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। दूसरा, यह साउंड। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तब हम अपने चक्रों की ध्वनि को सुन सकते हैं, जो सभी मिलकर ओम की ध्वनि बनाते हैं। मूलाधार चक्र की उत्तेजना से भौंरी की आवाज सुनाई देती है। स्वादिष्टान चक्र से बांसुरी की ध्वनि, मणिपुर चक्र से किसी तार वाले वाद्य यंत्र को बजाने की आवाज जैसे कि सितार या वीणा, अनाहत चक्र से गहरे घंटे की ध्वनि और विशुद्ध चक्र से हवा या बहते पानी की आवाज सुनाई देती है। अगर ये ध्वनियाँ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती तो उनमें कुछ विभिन्नताएं हो सकती हैं। भौरे की आवाज मोटर जैसे लगने लगती है। बांसुरी की आवाज झिंगरों की तरह या बहते पानी की तरह हो सकती है। घंटे की आवाज गहरे गौंग जैसे ना होकर ऊंची ध्वनि वाली हो सकती है। ये सभी ध्वनियाँ ब्रह्मांडीय कंपन ओम की अभिव्यक्ति है। इन ध्वनियों के साथ और विशेष रूप से ओम के साथ सामंजस्य स्थापित करना योग की उच्च साधनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सूक्ष्म संगीत सुनने से इन ध्वनियों को सुनना बेहतर है और निचले केंद्रों की ध्वनियों की तुलना में ऊपरी केंद्रों की ध्वनियों को सुनना और भी बेहतर है। लेकिन सबसे अच्छा है ओम की महान ध्वनि को सुनना और उसमें विलीन हो जाना। प्रेम या लव। प्रेम पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हम प्रेम से बने हैं। प्रेम को अनाहत चक्र में, जो छाती के केंद्र में स्थित है, महसूस किया जाता है, ना कि भौतिक हृदय में। हम प्रेम को खो देते हैं क्योंकि हम इसे विकसित नहीं करते। प्रारंभ में हम प्रेम को परिवार और दोस्तों के लिए महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हैं हम सब के लिए प्रेम महसूस करना शुरू कर देते हैं। वे प्रेम की वास्तविक संतुष्टि उस भावना से नहीं बल्कि उस आनंद से है जो वह भावना लाती है। प्रेम आनंद देता है। हम प्रेम को कभी नहीं जान सकते यदि हम दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। ना ही इसे हम तब पा सकते हैं जब हम अपना सारा प्रेम उन पर केंद्रित कर देते हैं, क्योंकि प्रेम अनंत है। इसे उत्पन्न करना हमारा कार्य नहीं है। हम केवल इसे अनंतता के स्रोत से उन सभी तक पहुंचा सकते हैं जिनसे हम मिलते हैं। जितना अधिक हम दूसरों को देने में स्वयं को भूल जाते हैं, उतना ही हम समझ सकते हैं कि प्रेम वास्तव में क्या है। और जितना अधिक हम ईश्वर के प्रेम के माध्यम के रूप में प्रेम करते हैं, उतना ही हम समझ सकते हैं कि सृष्टि में उनका एकमात्र प्रेम ही है। जो व्यक्ति प्रेम का अनुभव करता है उसे दिव्य प्रेमी के साथ पूर्ण एकता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। भक्ति तब तक दिव्य प्रेम में परिवर्तित नहीं होगी जब तक कि अहंकार सचेतना से परे न फैल जाए। दिव्य आनंद या ब्लिस या जॉय। आनंद प्रेम के बाद आता है। बिना आनंद के प्रेम नहीं हो सकता। हमें प्रेम इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम इससे आनंद महसूस करते हैं। प्रेम का वास्तविक अनुभव हमेशा आनंद के माध्यम से ही होता है। भगवान को सच्चित आनंद कहा गया है। नित्य नवीन आनंद। हर आत्मा आनंद का हिस्सा है। आनंद का अनुभव हृदय के केंद्र में होता है जो सहस्त्रार चक्र से आता है। यह किसी भी शर्त पर निर्भर नहीं है।
और बिना किसी बाहरी परिस्थिति के आता है। ध्यान का आनंद अत्यधिक होता है। सच्चा आनंद एक भावनात्मक स्थिति नहीं है, या वह नहीं है जो तब महसूस होता है जब हमारी कोई इच्छा पूरी होती है या जब सब कुछ अंततः ठीक हो जाता है। यह आंतरिक है, यह आत्मा का है। इसे विकसित किया जा सकता है सबसे पहले बाहरी चीजों पर भावनात्मक प्रतिक्रिया न देकर। जीवन की सफलताओं और असफलताओं की बदलती लहरों पर मत बहें। इस संसार के बाजार में खरीदने और बेचने वालों के उत्साह में शामिल ना होएं। अपने भीतर शांत रहें। जीवन के लाभों और हानियों में समान और प्रसन्नचित्त रहें। फिर शांत गहरे ध्यान में आत्मा के आनंद को महसूस करें। उस आनंद को सभी गतिविधियों में बनाए रखें। उसे सीमित मत करें, बल्कि उसे हमेशा विस्तारित करने का प्रयास करें, जब तक कि हमारा छोटा आनंद भगवान का आनंद ना बन जाए। पीस या शांति। शांति को आमतौर पर आंतरिक शांतता और स्थिरता की अवस्था के रूप में समझा जाता है, जहाँ कोई व्यक्ति विक्षोभ, संघर्ष और तनाव से मुक्त महसूस करता है। मन की शांति बैंक के पैसे से नहीं, बल्कि प्रार्थना और ध्यान से मिलती है। जितना अधिक कोई व्यक्ति ध्यान में परमात्मा से जुड़ता है, उतना ही उसे लगता है कि उसके ऊपर एक कंबल की तरह आंतरिक शांति उतर रही है, जो उसके शरीर को ठंडा करती है, उसके बेचैन आवेगों को शांत करती है और उसके नसों को हमेशा नए आनंद से रोमांचित करती है। शांति एक भारहीन जलप्रपात की तरह है, जो सभी चिंताओं को धो देता है और आत्मविश्वास की एक नई खुशी की भावना प्रदान करता है। मन की शांति उस व्यक्ति की होती है जो जानता है कि परमात्मा ही उसका एकमात्र खजाना है। शांतता या कामनेस। जब हम ध्यान में महसूस की गई शांति को हर वक्त जीवन में महसूस करते हैं, तो वह शांतता या कामनेस कहलाता है। जब जीवन की छोटी छोटी लहरें परम आनंद में ब्रह्मांडीय सागर में समा जाती है, तब शांति पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। दैनिक जीवन में भी हम अपनी जागरूकता को सभी बाहरी परिस्थितियों के अंतर्गत आत्मा की वास्तविकता पर केंद्रित रखकर कुछ हद तक शांति प्राप्त कर सकते हैं। शांति वर्तमान क्षण में हमेशा खुशी से जीने के दृढ़ संकल्प के साथ आती है। अतीत को छोड़कर और भविष्य के बारे में चिंता न करते हुए, बल्कि अपने जीवन को परमात्मा के हाथों में दृढ़ता से रखते हुए और यह जानते हुए कि वह पूरी तरह नियंत्रण में है। शांति अनासक्ति या नॉन अटैचमेंट के साथ आती है, यह जानकर कि इस दुनिया में कुछ भी वास्तव में हमारा नहीं है। शक्ति या पावर। जिन्हें शक्ति महसूस होती है, उन्हें पता चलता है कि ईश्वर ही सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, ईश्वर ही करता है। शक्ति परमात्मा का एक पहलू है। मनुष्य अक्सर शक्ति शब्द को क्रूर, महत्वाकांक्षा और दूसरों पर प्रभुत्व के साथ जोड़ते हैं, लेकिन स्वार्थी उद्देश्यों के लिए दूसरों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना और उनकी भलाई की परवाह किए बिना इसका दुरुपयोग करना शक्ति का गलत दिशा निर्देशन है। सही ढंग से समझा जाए तो शक्ति अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने की क्षमता है, सबसे ज्यादा बढ़कर अपने स्वयं के उत्थान के लिए और फिर दूसरों की भलाई के लिए भी। इस तरह की शक्ति आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कई लोग कल्पना करते हैं कि आध्यात्मिक विकास एक प्रकार की मिठास के रूप में प्रकट होता है। हालांकि संत अपार आंतरिक शक्ति वाले व्यक्ति होते हैं, जिनके सामने अन्य लोग अक्सर कांप उठते हैं। फिर भी उनका एक ही उद्देश्य होता है, भलाई। इसकी जड़ें शुद्ध प्रेम की मिट्टी में दबी होती है। ज्ञान या विस्डम। अक्सर हम दुखी पर बुद्धिमान अभिव्यक्ति सुनते हैं। यह सांसारिक बुद्धि का चिन्ह है, जिसे लोग निराशा के समान मानते हैं। वास्तव में सांसारिक आशाएं जल्दी या बाद में सभी निराशा में समाप्त होती है, और कभी कभी बहुत दुख में। सांसारिक बुद्धि अक्सर उदासी के वस्त्र धारण करती है। आध्यात्मिक पथ पर अभिव्यक्ति होनी चाहिए खुश और ज्ञानी, क्योंकि सच्चे मानवीय ज्ञान का अर्थ है सत्य के प्रकाश को पहचानना। अंततः भ्रम से बाहर निकले और दिव्य ज्ञान की ओर जाने का मार्ग। दिव्य ज्ञान स्वयं सर्वज्ञता है।
ऐसे ज्ञान में दुख की कोई छाया नहीं है, केवल पूर्ण आनंद, अनंत आनंद, शाश्वत आनंद है। जब आप ईश्वर की किसी भी रूप या गुण का अनुभव करते हैं तो आप हमेशा उन्हें ईश्वर को अर्पित करें, ताकि वे आपको उनकी चेतना में गहराई तक ले जाएं। अन्यथा आप केवल एक किनारे पर संतुष्ट हो सकते हैं और कभी भी शिखर पर नहीं पहुंच सकते। सबसे महत्वपूर्ण है, कभी भी खुद की तुलना दूसरों से ना करें, अन्यथा आप या तो हतोत्साहित हो जाएंगे या गर्व में पड़ जाएंगे। हर आत्मा का ईश्वर के साथ संबंध अद्वितीय होता है। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, बल्कि अपनी आत्मा की अनंत संभावनाओं से करें। चलिए अब हम निर्देशित ध्यान या गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ 12 मिनट का ध्यान किया है। अगर आपको और विस्तृत निर्देशित ध्यान करना है तो उस ध्यान के वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए अब ध्यान को प्रारंभ करते हैं। आशा करता हूं कि आप ऐसे जगह पर बैठे हुए हैं जहां कोई आवाज नहीं हो रहा है। शांति से आप बैठे हुए हैं। आप कुर्सी या जमीन पर किसी भी आसन में बैठ जाएं, जिससे कि आपकी पीठ या रीढ़ की हड्डी सीधी हो या स्पाइन सीधी रहे। आपके हाथ हथेलियां आपके जांघ और पेट के संधि के ऊपर हो। आपकी आंखें दोनों भवों के बीच के बिंदु के ऊपर देख रही हो, पॉइंट बिटवीन आईब्रोज पे देख रही हो। ठुड्डी या चिन जमीन के समानांतर या पैरेलल हो। अब हम दोहरा श्वास लेंगे, जिसमें हम दोहरा श्वास नाक के द्वारा लेंगे कुछ इस तरह, और दोहरा श्वास मुंह से छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करेंगे। जैसे हम दोहरा श्वास अंदर लेंगे, शरीर में हम तनाव भरेंगे। दोहरा श्वास छोड़ते हुए हम शरीर को तनाव रहित करेंगे। चलिए साथ में करें। अब हम सम श्वास या इवन काउंट ब्रीदिंग करेंगे, जिससे हमारे शरीर और दिमाग को रिलैक्स होने में बहुत आसानी होगी। सांस लेना प्रारंभ करें। रोके सांस, छोड़े सांस। सांस अंदर लें, रोके सांस, छोड़े सांस। एक बार और। सांस अंदर लें, रोके सांस, छोड़े सांस। अब एक लंबा सांस लें अंदर और इसे पूरी तरह छोड़ दें। अपने सांसों पर बिल्कुल भी नियंत्रण ना रखें। जिस भी तरह वो अपने नाक के अंदर आने चाहती हो उसे आने दें। जिस भी तरह वो आपके नाक के बाहर जाना चाहती हो उसे जाने दें। हम अपने जीवन की तरह अपने सांसों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे पूरी तरह छोड़ दें। उसे धारा प्रवाह चलने दें। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स कर दें, तनाव रहित कर दें। शरीर के किसी भी भाग में तनाव ना रहे। अब फिर से अपने सांसों पर अपना ध्यान लेकर आए। किस तरह आपकी सांस आपके नाक के अंदर जा रही है, किस तरह आपकी सांस नाक के बाहर जा रही है। अपने चेस्ट या सीनों को पूरी तरह खोल दें। चेस्ट को ओपन रखें। फिर से अपने सांसों पर ध्यान लेकर जाएं। जैसे जैसे हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, वैसे वैसे हम महसूस करेंगे अंदर आती हुई सांस के साथ एक ठंडक एहसास, और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक गर्माहट का एहसास।
इस ठंडक और गर्माहट के एहसास को महसूस करें। जैसे-जैसे आप इस ठंडक के एहसास पर ध्यान देंगे जो अंदर आती हुई सांस के साथ आपको महसूस हो रही है, वह एहसास धीरे-धीरे दोनों भावों के बीच के बिंदु की तरफ जाते जाएगी। ऐसा लगेगा मानो आप दोनों भावों के बीच के बिंदु से ही सांसें ले रहे हैं। आपका मन अगर इधर-उधर भटके तो बहुत शांति के साथ उसे अपने सांसों पर लेकर आ जाएं और सिर्फ अपने सांसों को देखते रहें। अंदर आती हुई सांस के साथ अब मन ही मन होंग मंत्र का उच्चारण करेंगे और बाहर जाते हुई सांस के साथ मन ही मन सौ मंत्र का उच्चारण करेंगे। होंग की लंबाई अंदर आती हुई सांस की लंबाई के बराबर होगी, सौ की लंबाई बाहर जाती हुई सांस की लंबाई के बराबर होगी। हम अपने सांसों पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रखेंगे। जिस भी तरह हमारी सांसें बहना चाहती है उसे बहने देंगे और मंत्र को सांसों के साथ एक होने देंगे। होंग सौ। होंग अंदर आते हुई सांसों की लंबाई के बराबर होगी, सौ बाहर जाती हुई सांसों की लंबाई के बराबर होगी। होंग सौ संस्कृत शब्द अहम सह से आता है, जिसका अर्थ है मैं हूँ वो, मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ परब्रह्म, मैं हूँ शांति, मैं हूँ प्रेम, मैं हूँ शांतता, मैं हूँ आनंद, मैं हूँ ज्ञान, मैं हूँ शक्ति, मैं हूँ दिव्य रोशनी, मैं हूँ ओम, मैं ईश्वर की संतान हूँ। होंग सौ। अगर मन भटके तो बहुत ही शांति के साथ फिर से मंत्र के ऊपर अपना ध्यान लेकर जाएं। अंदर आती हुई सांसों के साथ होंग का उच्चारण करें, बाहर जाती हुई सांसों के साथ सौ का उच्चारण करें। दोनों भावों के बीच के बिंदु के ऊपर पूरा ध्यान डाल दें। कुछ और समय के लिए हम पूरा का पूरा ध्यान अपना होंग सौ मंत्र के ऊपर डाल देंगे। सांसों की शांति पर ध्यान डालें। महसूस करें किस तरह आपकी सांस आपको शांति का एहसास दे रही है। अब हौंसा मंत्र के ऊपर ध्यान देना छोड़ दें, हौंसा मंत्र करना छोड़ें। दोनों भावों के बीच के बिंदु के ऊपर पूरा ध्यान डाल दें। अपने शरीर को पूरी तरह स्थिर रखें। अब इस स्थिरता को महसूस करें। इस शांति को महसूस करें।
खुद के अंदर की आवाज को सुने। अगर आपको दोनों भावों के बीच के बिंदु पर कोई दिव्य रोशनी दिखाई दे रही है, तो उसके मध्य में पूरी तरह ध्यान डालें। अगर आपको कोई दिव्य प्रेम महसूस हो रहा है, तो अपने हृदय पर उसे महसूस करें। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है अभी, उसके साथ एक होने की कोशिश करें। अपनी चेतना का विस्तार होने दें, इस शांति के साथ, इस प्रेम के साथ, इस दिव्य रोशनी के साथ, ओम के साथ। इस अवस्था में कुछ और वक्त हम बैठेंगे। पूरी तरह खुद को रिलैक्स कर दें अपनी इस अनुभूति के साथ। अब अंत में अपने परिवारजनों, अपने मित्रजनों, जिनके साथ भी आप इस ध्यान में पाई गई आशीर्वाद को बांटना चाहते हैं, उनको अपने दोनों भावों के बीच के बिंदु को पर देखें। उनको देखें कि वो इस शांति में, इस दिव्य रोशनी में, इस आनंद में, इस प्रेम में एक हो चुके हैं। आप दोनों हथेलियों को रगड़ें, महसूस करें ऊष्मा को, हीट को दोनों अपने पाम्स के बीच में, और हथेलियों को सामने की तरह रखकर पूरी सृष्टि के साथ ओम के उच्चारण के साथ आशीर्वाद को बांटें। ओम शांति, शांति, शांति।